दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है सर्वेश कुमार। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। हम लोगों ने मिलकर जो सेव HCU मुहिम चलाई थी, हम लोगों की वो मुहिम रंग लाई। दोस्तों, कांचा गाची बावली हैदराबाद में सरकार ने जो 400 एकड़ जंगल काट के IT हब बनाने का निर्णय लिया था, पर्यावरणविदों, स्टूडेंट्स और अलग अलग लोगों द्वारा चलाए गए उस मुहिम की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और पेड़ों की उस कटाई को रोक दिया है। साथ ही तेलंगाना गवर्नमेंट ने सुनने में आया है कि वहां पर इको पार्क बनाने की का निर्णय लिया है। इको पार्क बने ना बने, परंतु पेड़ नहीं कटने चाहिए। इसलिए इस मुहिम में साथ देने के लिए मैं अपने सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं, एक जंगल की कहानी। दोस्तों, मैं जैसा आपको बता रहा हूं, वैसा ही कल्पना का एक चित्र आप अपने दिमाग में बनाइए। कल्पना कीजिए कि आप एक जंगल में हैं, एक घने जंगल में। चारों तरफ हरे भरे ऊंचे ऊंचे पेड़, खूब हरियाली है। उस जंगल में तरह तरह के पक्षियों के चहचहाने की आवाज आपको सुनाई दे रही है। आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपको पानी की आवाज सुनाई देती है। जब आप पानी की दिशा में बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि एक नदी जंगल के बीचों बीच से गुजर रही है। नदी का पानी साफ शीशे की तरह है, ठंडा। आप नदी के इस पार से देखते हैं कि नदी के उस पार हाथियों का एक झुंड पानी के साथ अटखेलियां कर रहा है। हिरणों का एक झुंड इधर उधर कूद रहा है। आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि स्थानीय आदिवासी की एक झोपड़ी है। अंदर से चूल्हे का धुआं उठ रहा है। दुआरे पर एक गाय बंधी हुई है। गाय का बच्चा गाय का दूध पी रहा है। बकरी के बच्चे इधर उधर कूद रहे हैं। दोस्तों, अगर आप गांव में रहे हैं तो आपने अपने मन में जरूर एक मनमोहक और बहुत ही अद्भुत चित्र बनाया होगा। दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि मानव समाज के लालच और उसके द्वारा किए गए प्रकृति के दोहन ने आपके इस मनमोहक चित्र पर पानी फेर दिया है, आपके इस मनमोहक चित्र को फाड़ करके फेंक दिया है, तो मैं जानता हूं आपको बहुत बुरा लगेगा। दोस्तों, आपकी कल्पना में जो ये जंगल आया था, ये जंगल है हसदेव जंगल, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का हसदेव जंगल। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के 3 जिलों में फैला हुआ ये जंगल 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह जंगल डिस्ट्रिक्ट कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा में फैला हुआ है। दोस्तों, वन सांख्यिकी और शिक्षा परिषद के अनुसार मध्य भारत का ये जंगल सबसे बड़ा अखंडित जंगल है। इसके अंदर विशाल सागौन और साल के बहुत पुराने पेड़ हैं। दोस्तों, इस जंगल में गोंड जैसी अन्य जनजातियों के 10,000 लोग रहते हैं। जैव विविधता के मामले में भी ये जंगल अद्भुत है। इस जंगल में 25 से अधिक प्रकार के स्तनधारी जीव रहते हैं। इसमें हाथी, बाघ, हिरन जैसे बहुत से अन्य प्राणी भी पाए जाते हैं। दोस्तों, हसदेव जंगल में हसदेव नदी बहती है, जो कि कैमूर पहाड़ियों से निकलकर महानदी में जाकर के मिलती है। दोस्तों, इस जंगल में जल है, जमीन है और जंगल तो है ही है। लेकिन दोस्तों, इस जंगल में वो चीज भी मौजूद है जिसने जो इस जंगल के विनाश का कारण बन गया है। दोस्तों, भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार इस जंगल में 5,500 टन कोयला है। सरकारें और बिजनेसमैन इस कोयले को निकालने के लिए यहाँ के पेड़ों को काट देना चाहते हैं। दोस्तों, हसदेव अरण्य कोल फील्ड में लगभग 23 कोल ब्लॉक हैं। ये कोल फील्ड 1887 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इनमें से 3 कोयला खदानें राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन को PAKB एरिया और छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड को परसा कोयला खान को आवंटित किया गया था। दोस्तों, इन खदानों में से कोयला निकालकर इन दोनों कंपनियों को प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी दी गई अडानी ग्रुप को। जी हाँ दोस्तों, अडानी ग्रुप को। अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि क्यों पर्यावरण के इस महाविनाश की खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया में इतनी नजर नहीं आती हैं, क्यों इक्का दुक्का खबरें ही इस विनाश के बारे में चलती हैं टीवी चैनलों पर। दोस्तों,
छत्तीसगढ़ में किसी की भी सत्ता आई, किसी की भी सरकार आई, पर पेड़ों की कटाई और पर्यावरण का विनाश बदस्तूर जारी रहा। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक हसदेव के जंगलों में 2 चरणों में माइनिंग होनी है, इसलिए जंगल की कटाई भी 2 चरणों में हुई। छत्तीसगढ़ वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में 762 हेक्टेयर वन भूमि से कोयला निकाला जा चुका है और इसके लिए करीब 80,000 पेड़ काटे गए। दूसरे चरण में 1136 हेक्टेयर भूमि में माइनिंग होनी है। इसके लिए दोस्तों 2.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। दोस्तों, प्रकृति के इस महाविनाश के स्केल को आप नाप सकते हैं क्या? 2.5 लाख पेड़। अब तक दोनों चरणों में मिलाकर 1 लाख पेड़ तो काटे जा चुके हैं। वहां रहने वाले आदिवासियों और पर्यावरणविदों ने इसका जोरदार विरोध किया, परंतु पुलिस की मौजूदगी ने उनके विरोध को दबा के कुचल के रख दिया। दोस्तों, जल, जंगल, पेड़, पर्यावरण का जो महाविनाश मानव जाति ने शुरू किया है, इसका अंत एक दिन बहुत बुरा होने वाला है। आखिर मानव जाति ने यह ठान लिया है कि पूरी प्रकृति को बर्बाद करके मानेगा। पर्यावरण की इस विनाश की झलकियां आप लोग देख ही चुके हैं। मार्च महीने में 40 डिग्री के पार तापमान, पानी के स्रोतों का सूख जाना, अनियंत्रित बाढ़ का आना। दोस्तों, ये सब निशानी है कि हम जो पर्यावरण का दोहन और उसका महाविनाश कर रहे हैं, एक ना एक दिन हमें उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों, सत्ता चाहे किसी की भी रही हो, परंतु पर्यावरण के इस कत्ल में सब शामिल हैं। एक दिन, एक ना एक दिन इन मूक प्राणियों का बेघर होना, इन मूक प्राणियों का श्राप हम लोगों को बर्बाद कर देगा, सर्वनाश कर देगा। दोस्तों, हमारी सरकारों को ऊर्जा के अन्य स्रोतों पर भी काम करना चाहिए, जैसे कि सौर ऊर्जा, जैसे कि पवन ऊर्जा। राजस्थान तो सौर ऊर्जा के लिए एक बहुत ही उचित स्थान होगा, क्योंकि अगर हमने आज इस पे काम नहीं किया तो एक दिन हमें और हमारी आने वाली नस्लों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, सेव हसदेव जंगल, सेव फॉरेस्ट, सेव ट्रीज, सेव एनवायरमेंट। थैंक यू।